अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार, जिसमें रज़ा और मुस्कान का निकाह हो चुका है। रज़ा और मुस्कान एक दूसरे से अब मोहब्बत भरी बातें करते हैं। सारी सारी रात एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं और काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं। इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हैं, दोनों का एक दूसरे पर पूरा हक है। तो ऐसे में एक दूसरे के साथ बातें करना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, एक दूसरे के करीब आना किसी को भी बुरा नहीं लग रहा। दोनों को लगता है कि दोनों का एक दूसरे पर पूरा हक है, लेकिन फिर भी मुस्कान की कुछ मजबूरियां हैं कि घर से बार बार बाहर नहीं निकल सकती। रज़ा ने आज जो उसके लिए फूलों के गजरे लिए तो उसे फ़ोन किया मिलने के लिए, लेकिन मुस्कान जो घर से नहीं निकल सकी तो फ़ौरन इनकार कर दिया। नहीं रज़ा, मैं नहीं आ सकती, अब छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए तो मैं नहीं आऊँगी ना, अभी तुम्हारे घर में रुखसती करवा कर तो नहीं आई ना मैं। तो बस फिर रज़ा को गुस्सा आया कि फूलों को निचोड़ कर साथ फ्रंट सीट पर फेंक दिया। जब मदीहा सीट पर बैठी तो देखा, भाई ये गजरे ये मुस्कान के लिए लिए थे ना, तो लेकर नहीं गई क्या, यहीं पर छोड़ गई। तो अब भाई को गुस्सा आ गया और बताने लगा, वो आई ही नहीं, मैंने तो गजरे दिए तो उसे पहनाने के लिए, लेकिन उस मोहतरमा का टाइम ही नहीं, वो घर से निकलना ही नहीं चाहती। तो मदीहा को भी मौका मिल गया भाई को भड़काने का। ऐसे कैसे, बीवी है आपकी, आपके जज्बात की उसको कदर नहीं। आपने कितनी मोहब्बत से लिए होंगे ना ये फूलों के गजरे उसे पहनाने के लिए, लेकिन उसने देखी आपकी कदर ही नहीं की। अब यहाँ पर आग तो लगी ही हुई थी, लेकिन मदीहा ने काफ़ी हवा दे दी और काफ़ी भड़का दिया इस आग को। बेशक मदीहा इस तरह से ही चाहती है कि दोनों का रिश्ता टूट जाए, और वो जो सुंबल के सामने एम्बैरस हो रही है, सुंबल से ही अपने भाई का रिश्ता जोड़ दे और अपनी दोस्ती को बरकरार रखे, क्योंकि सुंबल मदीहा से बहुत नाराज है। हम यहाँ पर दोनों बहन भाई जब कहीं जा रहे थे तो रास्ते में रुके तो सुंबल भी आ खड़ी हुई। सुंबल मदीहा से नाराज तो है, लेकिन इस नाराजगी को बहुत शातिर तरीके से खेलेगी और मदीहा को भी अपने घर वालों से बदगुमान करेगी और रज़ा की जिंदगी में शामिल होना चाहती है। उसके लिए उसे मदीहा से दूर नहीं होना, बल्कि फिर से उसे फ्रेंडशिप करनी है और इनके घर में एंट्री करनी है। जब मदीहा बताएगी कि मुस्कान और भाई में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा तो सुंबल तो और भी खुश हो जाएगी और उसे लगेगा कि इस वक्त मदीहा के घर में एंट्री करना और सबके दिल जीतना यही सबसे अच्छी बात है। मदीहा तो घर आकर माँ को भी बताती है कि किस तरह से मुस्कान ने किया, भाई के जज्बात की कदर ही नहीं की और वो फूलों के गजरे भाई ने निचोड़ कर वहीं फेंके थे, बहुत गुस्से में थे। तो मदीहा की माँ परेशान हो गई कि इनका रिश्ता कहीं टूटने किनारे ना पहुंच जाए। दूसरी तरफ मुस्कान की माँ भी परेशान है, अपने शौहर से कहने लगी, हमें इस बारे में सोचना होगा, रुखसती में ज़रा देर नहीं करनी होगी वरना मामलात बिगड़ जाते हैं। अब माँ काफ़ी अक्लमंदी की बात कर रही है, लेकिन बाप अभी तक अपनी बेटी को खुद से दूर करना नहीं चाहता। दूसरी तरफ अब मुस्कान से जो रज़ा मिलने आया तो उसे काफ़ी गुस्सा था। चाहती क्या हो तुम, आखिर क्या मसला है तुम्हारा, तुम बीवी बन चुकी हो मेरी, लेकिन अभी तुम्हें मेरे जज्बात की कदर ही नहीं। तुम्हें मिलने बुलाया था ना मैंने, पता नहीं तुम्हें देखने का कितना ही दिल था, कितना ही चाहत थी मेरी। मैंने फूलों के गजरे लिए थे और तुम्हारी कलाई में पहनाना चाहता था, लेकिन है तुमसे क्यों कह रहा हूँ ये सब कुछ मैं, तुम तो मुझे चाहती ही नहीं, मजबूरी से शायद ये रिश्ता जोड़ा। मैंने मोहब्बत का इजहार किया तो तुमने हामी भर ली, लेकिन अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, रुखसती से पहले तुम इस रिश्ते के बारे में सोच सकती हो। मैं ही तो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा रहूँगा ना, कुछ इजहार तो तुम्हें भी करने होंगे, लेकिन अगर नहीं तो फिर ना सही, सोच लो इस रिश्ते के बारे में। ये कहते हुए रज़ा गुस्से से यहाँ से पलट गया और अब मुस्कान भी रोने लगी कि ये क्या हो गया मुझसे, जब रज़ा ने मुझे बुलाया था मैं उसकी बीवी थी तो मुझे वाकई जाना चाहिए था। अब वो रज़ा को मनाने के लिए उससे मुलाकात भी करती है, और जब उससे मुलाकात साहिल समंदर करने गई तो रज़ा बहुत खुश था। दिन से कब रात हो गई मालूम ही नहीं पड़ा। अब जब शाम पड़ी तो यहाँ पर पुलिस का नाका भी था। पुलिस तो इसी चीज़ की ताक में रहती है कि कहीं पर कोई गलत काम होते उन्हें मिले और वो जल्दी से उसकी रिपोर्ट काटें और पैसे बटोरें। तो फिर अब यहाँ पर दोनों को जब एक दूसरे के साथ इस तरह से रोमांटिक अंदाज में देखा तो जल्दी से यहाँ पर आ गए और इन्हें धमकाने लगे कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो, अपने माँ बाप से दूर, इस तरह से ये क्या हरकतें हैं। तो ऐसे में रज़ा ने बताया कि मेरी बीवी है, लेकिन पुलिस वाले आखिर क्यों मानेंगे, कैसे यकीन करेंगे। तो फिर पुलिस वाले भी कहने लगे, बीवी है ना, ठीक है, अपने माँ बाप को बुलाओ थाने में और ले जाए वो मियाँ बीवी को। अब रज़ा यकीन दिलवाता रहा कि मैं यहीं पर कॉल करता हूँ, वो लोग यहीं पर आ जाएंगे, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में जाकर अब मुस्कान पर तशद्दुद भी किया गया
کہ کیا چکر ہے یہ، تم لوگ کیا رنگ رلیاں منا رہے تھے، یہ سب کچھ جرم ہے، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ لیکن پھر رضا نے جب دھتکارا تو پھر مسکان پر ظلم کرنا بھی انہوں نے بند کر دیا اور انہیں ایک سائڈ پر بٹھاتے ہوئے گھر والوں کو کال کرنے کا کہا۔ خیر گھر والے کال کر کے جب آئے تو پھر آ کر اپنے بچوں کو لے گئے اور یقین دلوایا کہ یہ دونوں واقعی میاں بیوی ہیں۔ لیکن خیر یہ ٹراما اتنا بڑا ہے کہ مسکان اس ٹرامے سے نکل نہیں پا رہی۔ جیل میں جانا، اس کے بعد تشدد ہونا، یہ سب کچھ وہ بھلا نہیں پا رہی، اور یہ سب کچھ رضا کی ضد کی وجہ سے ہوا تھا۔ تبھی تو وہ رضا سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے رضا کافی تڑپ جاتا ہے، اپنی ماں کے گلے رکھ کر رونے لگا کہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، میں اس کی عزت کی دھجیاں نہیں بکھیرنا چاہتا تھا، اور ماں کو یقین ہے کہ اس کا بیٹا بہت مخلص ہے۔ تو ماں بیٹے کو یقین دلواتی ہے، میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں چاہتے تھے، یہ سب کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا۔ دوسری طرف مسکان کی ماں اب چاہتی ہے کہ مسکان کی رخصتی ہو جائے، جو کہ فی الحال اتنا آسان اب نہیں رہا، کیونکہ اب آگے اور بھی مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہوں گی اور بھی دوریاں بڑھنے والی ہیں۔ سو اس رشتے کا ملاپ اتنی آسانی سے تو نہیں ہے۔